हेलो फ्रेंड, तो हम लोग पिछले क्लास में लॉ ऑफ मास सेक्शन देखे थे। लॉ ऑफ मास सेक्शन में केसी टर्म आया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसका एक्सप्रेशन लिखना हम सीख लिए थे। उसका डेरिवेशन हुआ था लॉ ऑफ मास सेक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of reactant and rate of backward reaction is directly proportional to the concentration of product। ये सारी चीज़ें हम लोग देखे थे, ठीक है ना। अब देखो एक टर्म आया था कि कोई भी ये भी गैस है, ठीक है, रिएक्शन करके सी गैस प्लस डी ए गैस बने, तो ठीक है। इसमें केसी टर्म जो आया कहते कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। ये टर्म हम लोग आया था केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है ना, या के इक्विलिब्रियम भी लिखता है। तो ये वाला टर्म अपने को हम लोग पढ़े थे, ठीक है, कैसे लिखते हैं केसी टर्म, ठीक है। देखो केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी दो टाइप में पढ़ते हैं, केसी को भी दो टाइप में पढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको टू टाइप में पढ़ते हैं केसी के इक्विलिब्रियम को। केसी और केपी। केसी क्या होता है? केसी इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन। कोई कंसंट्रेशन आएगा तो उसमें हम लोग उसको केसी को कंसंट्रेशन टर्म में लिखते हैं, केपी इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर। जब प्रेशर रहेगा तो हम लोग केपी लिखेंगे इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर के टर्म में होगा तो केपी और कंसंट्रेशन टर्म में होगा तो केसी। एक टर्म हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को दो टाइप में लिखेंगे, केसी और केपी। अगर यहाँ पे कोई भी पावर होगा तो उसकी पावर भी तो चला जाता है। जैसे मान लो कि कोई भी रिएक्शंस है, ये आप लिख लो पहले। अगर सपोज करते हैं कि ए है, ए गैस है प्लस बी गैस, प्लस डी गैस। अब देखो ए बी सी जो है स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, इसको रिएक्शन को बैलेंस करने में यूज होता है। अब इसी को किसी टर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू पावर ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी टू द पावर ऑफ स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए द पावर ऑफ स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू पावर ऑफ स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। ये भी लिखते हैं। ये क्या है? ए बी सी डी, ये रिएक्शन को बैलेंस करने में यूज होता है, तो आप इस टर्म में लिखते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, लॉ ऑफ मास सेक्शन क्या था? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड पावर ऑफ स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट एंड पावर ऑफ स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो इस टर्म को भी हम लिखते हैं। जैसे मान लो कि जैसे दिया है 2a प्लस 3b
C प्लस 3D ऐसा दिया हुआ। अब इसको Kc लिखना है तो क्या लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C कुछ नहीं पाओ, यहाँ मोल कोई मोल नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे, या उसका स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पे D, सॉरी कैपिटल D यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D इंटू पावर ऑफ A स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू पावर ऑफ स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर ऑफ स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इस तरह से लिखेंगे हम। दिया है को लिखने के लिए A प्लस A प्लस 3B थ्री C प्लस 4D। देखो A है 2A, ये लिख सकते हैं 2A प्लस 3B 3C प्लस 4D। Kc क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C टू द पावर ऑफ C, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D द पावर ऑफ स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, A टू द पावर ऑफ स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, B टू द पावर ऑफ स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इस तरह से हम अपना फॉर्मूला में लिखेंगे। ये सब कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में है, ठीक। अब देखो इसी टर्म को Kp के टर्म में लिखना है, पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिखेंगे, इसी को पार्शियल प्रेशर के टर्म में, तो Kp के टर्म में लिखना है। तो देखना, देखो अगर Kp के टर्म में लिखेंगे यहाँ पे तो लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ C, ठीक ना, इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D टू द पावर ऑफ D बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ A टू द पावर ऑफ A इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B टू द पावर ऑफ B, ठीक है। ये टर्म में हुआ पार्शियल प्रेशर के टर्म में। यहां भी अगर Kp के टर्म में लिखेंगे इसको, Kp क्या है, पार्शियल प्रेशर के टर्म में, तो लिखेंगे प्रेशर ऑफ C इंटू प्रेशर ऑफ D इंटू पावर बाई प्रेशर ऑफ A इंटू प्रेशर ऑफ B टू द पावर ऑफ 3। ये प्रेशर के टर्म में। इसको भी प्रेशर के टर्म में लिखना है। तो लिखेंगे प्रेशर ऑफ C इंटू प्रेशर ऑफ D बाई प्रेशर ऑफ A इंटू प्रेशर ऑफ B क्यों।
तो आप प्रेशर के टर्म में ऐसा लिख सकते हैं। एक रिलेशन आपका पूछता है आपको, व्हाट द रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। केपी एंड केसी में रिलेशन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड के एग्जाम में भी आपके कंपटीशन में भी पूछ लेगा कि रिलेशन क्या है केपी एंड केसी में रिलेशन। तो यहाँ आप देखेंगे रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। केपी रहेगा इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर, केसी होगा इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन। सपोज करो कि एक रिएक्शन से दिया हुआ है प्लस ए गैस प्लस बी गैस, सी गैस प्लस डी गैस दिया हुआ। ये बी सी डी क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। कोई भी रिएक्शंस में जो ये रिएक्शन को बैलेंस करने में यूज होगा वो सारी चीज दिया गया है। अब देखना, अगर मैं इसी टर्म को केपी के टर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे प्रेशर ऑफ सी पावर ऑफ सी इंटू प्रेशर ऑफ डी टू पावर ऑफ डी। यहाँ पे प्रेशर ऑफ ए टू द पावर ए इंटू प्रेशर ऑफ बी टू द पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बी। ये केपी के टर्म है, ठीक है। एक रिलेशन आता है केपी एंड केसी में, ये प्रूव करने के लिए बोर्ड में भी आएगा और इससे प्रॉब्लम भी आएंगे। देखो हम लोग पढ़े हैं पीवी बराबर क्या होता है एनआरटी, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। पीवी बराबर एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन है। प्रेशर निकालना द मोल इंटू आर इंटू टी। देख मोल पर लीटर कंसंट्रेशन जो होता है इसको लिखते हैं मोल पर लीटर, एक कंसंट्रेशन डिफाइन होता है मोल पर लीटर। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्या कंसंट्रेशन इंटू आर इंटू टी। इस ब्रैकेट को कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे लिखे हैं, अगर सपोज लिखते हैं प्रेशर ए के लिए लिख देते हैं, ठीक है। ठीक है ना, मोल यहाँ पे प्रेशर ए के लिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए इंटू आर टी लिख सकते हैं ना, एक बार बढ़िया समझना। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है कंसंट्रेशन ए इंटू आर इंटू टी लिख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे पार्शियल प्रेशर बी के लिए क्या लिख सकते हैं बी इंटू आर इंटू टी। इस तरह से सी के लिए लिख सकते हैं सी इंटू आर इंटू टी। डी के लिए भी सेम कंसंट्रेशन और डी इंटू आर इंटू टी, ये लिख सकते हैं। अब देखो केपी बराबर हमारा फॉर्मूला है केपी, इस फॉर्मूले में रखना केपी बराबर कितना है प्रेशर ऑफ सी इंटू प्रेशर ऑफ डी इंटू डी बाई प्रेशर ऑफ ए इंटू प्रेशर ऑफ बी पावर ऑफ बी। अब प्रेशर ऑफ सी यहाँ सी इंटू आर टी लिख लेंगे,
सी इंटू आर टी, ठीक है, इनटू पावर सी। ठीक है, यहाँ पे डी के लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी आर टी इंटू डी में लिखेंगे। ए के लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आर टी इंटू ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आर टी इंटू बी। अब देखो सी डी भी है, ये सब में कॉमन, इसमें डी और सी ये बाहर निकालेंगे यहाँ पे, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इंटू आर टी। देखो यहाँ पे बोल के बी ए है, वहाँ पे सी और डी है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको ऊपर भेजेंगे, सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। ठीक है, देखो ये है डेल्टा एन जी, जी गैस के टर्म है, तो ये यही होता है प्रोडक्ट का मोल्स सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। ठीक है, इसको डेल्टा एन जी लिखते हैं। अब देखो यही टर्म है, ये जो आया था इसी को हम पढ़े थे क्या, केसी टर्म, याद आ रहा है? इसको केसी पढ़े थे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसंट्रेशन का टर्म में होगा तो केसी इनटू ए आर टी, इसको बोलते हैं डेल्टा एन जी, गैस के टर्म है। तो ये अपने आता है के पी बराबर के सी आर टी डेल्टा एन जी। ठीक है, चलो मैं इसको मिटाता हूँ कल। देखिए किस होता है इसमें, डेल्टा एन जी अगर 0 हो तो के पी बराबर के सी,
डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0, मतलब के पी ग्रेटर देन के सी। थर्ड केस है डेल्टा एन जी लेस देन 0 मीन्स के पी लेस देन के सी। आपको याद रखना है। जैसे मान लो कि H2 गैस है प्लस I2 गैस है, ये बना है 2HI गैस। इसमें डेल्टा एन जी कितना है 2 माइनस 2। देखो यहाँ पे स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे 1, तो 2 माइनस 2 0। जैसे मान लो कि एक और है H2 प्लस यहाँ पे N2 H2, ये बना है अमोनिया। यहाँ डेल्टा एन जी बताना है। यहाँ पे क्या है डेल्टा एन जी 0, मतलब के पी बराबर के सी। यहाँ पे डेल्टा एन जी बदले बताओ, यहाँ पे 2 मोल्स है। प्रोडक्ट का स्टैचोमेट्रिक, प्रोडक्ट का एडिशन ऑफ स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस एडिशन ऑफ स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, वही डेल्टा एन जी। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं। यहाँ पे कितना है 2 और यहाँ पे 3 और 1 कितना है 4, तो 2 माइनस 4 कितना हुआ यहाँ पे -2। तो इस मामले में क्या है केपी बड़ा है कि सी, डेल्टा एन जी लेस देन 0, तो यहाँ पे केपी लेस देन के सी। एक है PCl5 गैस है, PCl3 गैस प्लस Cl2 बैलेंस है, ठीक। डेल्टा एन जी, डेल्टा एन भी लिखता है लेकिन गैस है इसलिए गैस लिखा है, यहाँ पे जी लिखे हैं। डेल्टा एन जी यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 माइनस 1 कितना 1, मतलब यहाँ पे क्या है डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0, तो इस पे के पी ग्रेटर देन के सी, इस रिएक्शंस में के पी ग्रेटर देन के सी हो। यहाँ समझ में आता है? देखो जैसे C सॉलिड प्लस O2 गैस, ये बनाया CO2 गैस। देखो अगर मैं इसमें KC लिखूंगा तो देखो KC की टर्म लिखेंगे अगर, तो किसी टर्म और लिखोगे तो देखो सॉलिड को कभी भी इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, कभी भी इसको एक्सप्रेशन में नहीं लिखा जाता है। आप जैसे किसी लिख रहे हैं, जैसे मान लो कि KP लिखना है इसी को, तो हम लिखेंगे प्रेशर ऑफ CO2 बाई प्रेशर ऑफ O2। कभी भी सॉलिड को नहीं, यहाँ कोई भी एक्सप्रेशन में सॉलिड नहीं है, सॉलिड को नहीं अपीयर करते क्योंकि उसका एक्टिव मास कांस्टेंट होता है। इसलिए कोई भी सॉलिड अगर हो या लिक्विड हो उसको इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में नहीं लिखा जाता। यहाँ पे C नहीं लिखा हूँ, उसको कांस्टेंट मान लिया जाता है, उसका एक्टिव मास कांस्टेंट होता है, किसी भी सॉलिड हो या प्योर लिक्विड हो, तो उसको कभी भी इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में नहीं लिखते हैं। तो इस तरह से ये आप लिखोगे, तो इसमें डेल्टा एन जी लिखोगे तो क्या होगा 1 माइनस 1 0, तो के पी बराबर के सी।
समझ में आया? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और अभी